नमस्कार। होली आई खुशियां लाई। रंगों की होली में अभी समय है, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त देश भर में होली की धूम। काशी में मौजूद मणिकर्णिका घाट पर मशान होली खेली जा रही है। ब्रिज की लठमार होली भी शुरू हो गई है। वहीं देश भर के बाजार होली के रंग से रंगीन हो चुके हैं। फागुन माह की पूर्णिमा तिथि और इसी तिथि पर देश भर में खेली जाने वाली होली की अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगाइए। इसी दिन असुर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हुआ। इसी दिन जटाधारी शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद उन्हें पुनः जीवित किया और इसी दिन त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने धूलि वंदन किया और इसी माह प्रभु कृष्ण ने राधा पर अपने प्रेम का रंग डाला और तभी से रंगों वाली होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। खुशियों का रंग होली का उत्सव ज्योतिष दुनिया में भी क्या अहमियत रखता है, इसका पता भी इसी से चलता है कि 8 दिनों के होलाष्टक के बाद ही शुभ कार्य आरंभ होते हैं, यानी कि होली से ये शुभ कार्य आरंभ होते हैं। जीवन में खुशियों का रंग भरने वाली होली आपकी जेब बेशुमार दौलत से भर दे, इसके लिए होली के मौके पर किन चीजों की खरीदारी विशेष लाभ देती है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ज्योतिष में होली के दिन चांदी का सिक्का खरीदना बेहद शुभ माना गया है, जो कि चांदी मां लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रमा से भी इसे जोड़ा जाता है, इस कारण होली के दिन चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया। इस दिन चांदी के सिक्के खरीदकर उसे पीले कपड़े में हल्दी के साथ बांध ले और फिर उन सिक्कों को मां लक्ष्मी के पास स्थापित करे। ऐसा करने से कहते हैं कि जिंदगी में धन की कहीं कोई कमी नहीं होती है। होली के दिन चांदी का छल्ला खरीदना भी गुड लक लेकर आता है। कहते हैं कि पूजा करने के बाद चांदी के छल्ले को गले में धारण करना बेहद शुभ है। ऐसा करने से न सिर्फ जातक के भाग्य में सुधार होता है, बल्कि हर दिन कार्यों में उसकी किस्मत भी साथ देने लगती है। चांदी के सिक्के और चांदी के छल्लों के अलावा चांदी की बिछियां खरीदना भी शुभ माना गया है। होली के मौके पर चांदी की बिछियों को दूध से धोने के बाद किसी सुहागन स्त्रियों को देने से न सिर्फ जातक के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, बल्कि घर परिवार के धन धान्य में भी बरकत आती है। फिलहाल तो देखिए होलाष्टक का समय चल रहा है और फिर उसके बाद 7 मार्च को देश भर में होली का दहन किया जाएगा और फिर उसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी। और ऐसे में होलिका दहन की पौराणिक कथा क्या कहती है, आइए जान लेते हैं। होलिका दहन की पौराणिक कथा। असुरराज हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद उतना ही बड़ा विष्णु भक्त था। बेटे की विष्णु भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप बहुत ही दुखी और क्रोधित होता था। उसने अपने बेटे को कई बार विष्णु भक्ति से दूर करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने अपने राज्य में विष्णु पूजा को प्रतिबंधित भी कर दिया था। उसके राज्य के लोग डर से हिरण्यकश्यप की ही पूजा करते थे। उसके काफी प्रयासों के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। तब हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु की पूजा से दूर करने के लिए पुत्र को यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया। भक्त प्रहलाद को कभी पहाड़ से नीचे फेंका गया तो कभी हाथी के पैरों तले रौंदने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। उसके काफी प्रयासों के बाद ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने पुत्र प्रहलाद को जलाकर मारने को कहा। होलिका को एक दिव्य चादर प्राप्त थी, जिसको ओढ़ लेने से उस पर आग का प्रभाव नहीं होता था। होलिका हिरण्यकश्यप के आदेश को मानते हुए फागुन पूर्णिमा की रात प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गई। तो इस वक्त देश में होलाष्टक चल रहा है। 7 तारीख को होलिका दहन है और फिर 8 मार्च को रंगों वाली होली देश भर में खेली जाएगी। और ऐसे में आज के इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि होली के मौके पर चांदी खरीदना कितना शुभ है।